चालू हो गया, टिक भी कर दिया। हेलो बच्चों, मैं अजीत सिंह यादव और स्वागत है आपका अजीत मैथ्स से क्लासेस में। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास इंटर का चैप्टर टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का टॉपिक एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, दो वक्रों का प्रतिच्छेद कोण। तो आइए बेटा जरा हम लोग समझते हैं कि दो वक्रों का प्रतिच्छेद कोण क्या होता है। दो वक्र बेटा एक दूसरे को आपस में कट करेंगे, जिस पॉइंट पर वो कट करेंगे उस पॉइंट पर उन वक्रों की टेंजेंट्स एक दूसरे को जितने एंगल पर कट करेंगे उस एंगल को ही प्रतिच्छेद कोण बोलते हैं, यानी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। आइए समझते हैं बेटा। जैसे ये हम लोग का कर्व है y इक्वल f2x, ये कर्व है ये वाला y इक्वल f1x, ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट P पर कट कर रहे हैं। पॉइंट P के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1, y1 है। जो पॉइंट P है इस बिंदु को हम बोलेंगे प्रतिच्छेद बिंदु यानी इंटरसेक्शन पॉइंट। इसके बाद बेटा आगे समझेंगे पॉइंट P पर इस कर्व की टेंजेंट T1 है और पॉइंट P पर इस कर्व की टेंजेंट T2 है, और बेटा दोनों एक दूसरे को थीटा एंगल पर कट कर रहे हैं। ये जो थीटा एंगल है यही क्या है, प्रतिच्छेद कोण है। अब बेटा हम लोग थोड़ा समझेंगे ये जो T2 है, ये जो टेंजेंट T2 है यानी दूसरे कर्व की जो टेंजेंट है वो x एक्सिस से θ2 कोण बना रही है, θ2 एंगल बना रही है। और बेटा ये जो इस कर्व की y इक्वल f1x की जो टेंजेंट है T1 वो θ1 एंगल बना रही है x एक्सिस से। तो बेटा अब हमको ये थीटा निकालना है, तो आइए इसके बारे में ध्यान देते हैं। बेटा अगर ये θ1 है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 180 माइनस θ1। क्यों? क्योंकि ये पूरा एंगल 180 होगा और ये θ1 तो 180 माइनस θ1 होगा। इन ट्रायंगल PQR यानी त्रिभुज PQR में हम लोग आएंगे बेटा। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180। यानी त्रिभुज के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। तो आइए बेटा थीटा प्लस θ2 प्लस 180 माइनस θ1 इक्वल 180 आएगा बेटा। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का कितना होता है, 180 होता है। तो बेटा थीटा θ2 180 माइनस θ1। अब बेटा 180 से 180 क्या हो गया, कैंसिल, और थीटा बराबर क्या आएगा, ये माइनस उधर जाके प्लस का, ये उधर जाके माइनस का, तो थीटा बराबर आएगा θ1 माइनस θ2। अब दोनों बच्चों में बेटा 10 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 10। तो 10 थीटा बराबर आएगा 10 θ1 माइनस θ2। 10 यहां पर भी ले लेंगे बेटा और 10 यहां पर भी ले लेंगे। तो बेटा यहां से 10 θ1 माइनस θ2 का फार्मूला खोलेंगे यानी 10a माइनस b का, तो 10 θ1 माइनस 10 θ2 अपॉन 1 प्लस 10 θ1 इंटू 10 θ2 यानी 10a माइनस b का फार्मूला बोल देंगे 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। अब बेटा थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि tan θ1 क्या है और tan θ2 क्या है, इसके बारे में ध्यान देंगे। तो आइए बेटा समझते हैं। बेटा स्लोप ऑफ T1 को m1 से लेट कर लेते हैं, यानी जो टेंजेंट T1 है उसका स्लोप अगर हम लोग निकालें तो बेटा उसकी स्लोप को हमने m1 लेट कर दिया है और उसका स्लोप निकाले तो एंगल कितना बना रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से θ1। और जब हमको एंगल पता हो और स्लोप निकालना हो तो फार्मूला क्या लगाते हैं, m इक्वल tan थीटा। तो यहां पर क्या लगेगा, tan θ1। आगे समझेंगे बेटा। अब T2 की निकालें, स्लोप ऑफ T2, इसकी स्लोप को हम m2 लेट कर लेते हैं। तो बेटा ये एंगल कितना क्रिएट कर रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, θ2, तो ये आएगा tan θ2। अब बेटा हम लोग थोड़ा सा ये समझेंगे कि ये तो एंगल दिए थे तो हमने स्लोप निकाल ली,
अब इस पॉइंट पर कैसे स्लोप निकालेंगे? तो हमने आपको सिखाया था कि जब कर्व की इक्वेशन दी हो और हमें स्लोप निकालनी हो तो क्या करते थे हम लोग? हमने बेटा आपको बताया था कि जब किसी कर्व की इक्वेशन दी हो और स्लोप निकालना हो तो हम लोग क्या करते थे? उस कर्व को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते थे और जिस पॉइंट पर हमको स्लोप निकालनी होती थी उस पॉइंट को सेटिस्फाई करा देते थे। तो जो वैल्यू आती थी वो क्या आती थी? स्लोप आती थी। तो यहाँ पर बेटा कर्व क्या है? यहाँ पर कर्व है y इक्वल f1x। तो बेटा ये आएगा ये बेटा आएगा df1x अपॉन dx एट द पॉइंट ऑफ x1, y1, क्योंकि f1x y इक्वल क्या दिया है? f1x दिया है। तो f1x का जब डिफरेंशिएशन हम करेंगे x के रिस्पेक्ट में और इस पॉइंट से इसको सेटिस्फाई करा देंगे तो वो स्लोप आ जाएगी। अब बेटा बात करते हैं इसकी। तो बेटा यहाँ पर ये कौन सा कर्व है? y इक्वल f2x। तो इसका जब निकालेंगे तो बेटा क्या आएगा? df2x अपॉन dx at the point of x1, y1। या आगे देखते बेटा, अब हम लोग यहां से देखें तो tan θ1 की वैल्यू क्या है? m1, tan θ2 की वैल्यू क्या है? m2। इसको इक्वेशन फर्स्ट राइट कर लेते हैं, ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो tan θ बराबर क्या आएगा बेटा? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। यानी tan θ की 1 की जगह क्या रखेंगे? m1, इसकी जगह m2, फिर 1 प्लस m1 इंटू m2 वैल्यू पुट कर दी बेटा। इसके बाद बेटा हम लोग समझेंगे tan थीटा बराबर m1 डिफरेंस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये जो फार्मूला आया है यही है बेटा प्रतिच्छेद कोण का फार्मूला, यानी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का फार्मूला ये है। इसी फार्मूले से हम एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर माइनस था, यहाँ हमने डिफरेंस क्यों लगाया? बेटा डिफरेंस का मतलब ये होता है कि हमको बड़े वाले में छोटे वाले को घटाना पड़ता है। जो वैल्यू बड़ी होगी उसको छोटे में घटाएंगे। जैसे m1 की वैल्यू 5 है और m2 वैल्यू 3 है तो 5 माइनस 3 करेंगे। यदि m2 की वैल्यू 5 है और m1 की वैल्यू 3 है तो फिर बेटा फिर भी 5 माइनस 3 करेंगे। तो बेटा हमें इसमें सोचना यह है कि यदि m1 बड़ा है तो m1 माइनस m2 करेंगे और यदि m2 बड़ा है तो m2 माइनस m1 करेंगे। बस हमको यहाँ पर ये वैल्यू क्या लानी है? पॉजिटिव लानी है। बस डिफरेंस का मतलब ये है यहाँ पर। ओके, अब बेटा हम लोग थोड़ा सा और समझेंगे कि जो प्रतिच्छेद कोण की वैल्यू होगी वो हमेशा न्यून कोण में मापी जाएगी। यानी कि प्रतिच्छेद कोण को हमेशा किसमें लेना है? हमको एक्यूट एंगल में लेना है। सबको पता है कि जो tan होता है वो 0 से 90 के बीच में क्या होता है? प्लस होता है, और एक्यूट एंगल जो होता है वो भी 0 से 90 के बीच में होता है। तो यानी कि बेटा ये वैल्यू जब पूरी पॉजिटिव होगी, ये वैल्यू जब पूरी पॉजिटिव होगी तभी ये वैल्यू एक्यूट एंगल में निकलेगी। अगर ये वैल्यू निगेटिव आएगी तो tan 90 से 180 के बीच में क्या होता है? माइनस का होता है। तो ये फिर 90 प्लस वैल्यू जाएगी, tan की वैल्यू 90 से प्लस जाएगी, तब बेटा ये एक्यूट एंगल नहीं रहेगा। यानी इस वैल्यू को हमें क्या रखना है? पॉजिटिव रखना है। जब इस वैल्यू को हम पॉजिटिव रखेंगे तभी इसकी वैल्यू एक्यूट एंगल में आएगी। अब कुछ चीजें हैं उन पे थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं बेटा। तो आइए बेटा हम लोग समझते हैं आगे कुछ पॉइंट्स। बेटा यदि m1 व m2 के मान विपरीत चिन्हों के हैं, मतलब m1 व m2 की वैल्यू जो है वो अपोजिट साइन की है, यानी एक प्लस है एक माइनस है, या एक माइनस है एक प्लस है, तो बेटा हम लोग करेंगे क्या? निगेटिव वैल्यू में पॉजिटिव वैल्यू को घटाते हैं। निगेटिव वैल्यू में पॉजिटिव वैल्यू को घटाते हैं। इससे होगा क्या बेटा? इस अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो आपका एंगल जो आएगा हमेशा एक्यूट एंगल। आगे समझते हैं बेटा, यदि m1 व m2 समान चिन्हों के हैं, यानी दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस हैं, तो संख्यात्मक रूप से जिसका मान संख्यात्मक रूप से बड़ा होगा, नंबर के अकॉर्डिंग जो बड़ा होगा, उस बड़े मान में छोटे मान को
घटाना चाहिए। इससे आपकी वैल्यू क्या आएगी, एक्यूट एंगल आएगी। ओके, आगे समझते बेटा। सम इंपॉर्टेंट केसेस देखते हैं बेटा। तो सम इंपॉर्टेंट केसेस में क्या है बेटा कि इफ m1 इक्वल m2, यदि आपको m1 इक्वल m2 दे दे तो बेटा जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो। क्या होगी, जीरो। क्यों, क्योंकि टेन थीटा हमने बताया है m1 डिफरेंस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो बेटा जब हम लोग का m1 और m2 बराबर होगा तो वैल्यू जीरो आएगी, और जब जीरो आएगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आ जाएगी बेटा। तो बेटा है क्या, यदि m1 इक्वल m2 यानी कि दो कर्व हैं एक दूसरे को कट कर रहे हैं और उसकी टेंजेंट क्या आ जाए, टेंजेंट की जो स्लोप है वो इक्वल आ जाए, तो बेटा वहां पर हम लोग समझ लेंगे कि थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री है। तो आगे ये समझना है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन बेटा पूछ ले कि सिद्ध कीजिए कि दो वक्र एक दूसरे को आपस में स्पर्श करते हैं, हमको ये सिद्ध करना हो कि दो वक्र एक दूसरे को आपस में स्पर्श करते हैं, या ये सिद्ध करना हो कि दो कर्व्स हैं आपस में क्या है, टच कर रहे हैं, तो ये प्रूव करना हो तो भी कंडीशन क्या होगी, m1 इक्वल m2 ही होगी। अब बेटा सेकंड क्या है कि m1 इंटू m2 इक्वल -1, अगर ये है कंडीशन तो थीटा की वैल्यू होगी 90। क्या होगी बेटा, थीटा की वैल्यू होगी 90। कि थीटा की वैल्यू 90 है तो कंडीशन क्या होगी, m1 इंटू m2 इक्वल -1। तो बेटा जब थीटा की वैल्यू 90 होगी तो tan 90 की वैल्यू क्या होगी बेटा, tan 90 की वैल्यू होगी हम लोग की इनफिनाइट, इनफिनाइट को 1/0 लिखेंगे बेटा, और इनफिनाइट को 1/0 लिखेंगे और बेटा इसका मल्टीप्लाई इधर करा देंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस m1 इंटू m2 बराबर 0। तो यहां से बेटा ये इधर आ जाएगा तो आ जाएगा m1 इंटू m2 बराबर -1, यानी m1 इंटू m2 बराबर क्या आ गया, -1। तो बेटा आप जरा ध्यान समझिएगा, जब कभी दो कर्व्स की टेंजेंट्स की स्लोप का मल्टीप्लाई -1 अगर आ जाए तो वो कर्व होंगे ऑर्थोगोनल कर्व्स। क्या कहलाएंगे, ऑर्थोगोनल कर्व्स, यानी लंबकोणीय वक्र। आप बेटा एक चीज और समझिए, अगर आपसे कह दें कि दो कर्व हैं एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, सिद्ध करना हो तो भी m1 इंटू m2 बराबर -1 लगेगा। यदि ये कह दे कि दो कर्व हैं एक दूसरे को आपस में ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो भी m1 इंटू m2 बराबर -1 लगाएंगे। इस तरीके से इन फार्मूलों से क्वेश्चन हमारे लगेंगे। अब बेटा हम लोग आगे समझेंगे इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन, तो आइए देखते हैं। फ्रॉम y² इक्वल x एंड x² इक्वल y का प्रतिच्छेद कोण ज्ञात करना है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है इनका हमें, इन दोनों कर्व्स का। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या बेटा, इन कर्व्स का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, जहां पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं वो पॉइंट निकालेंगे, फिर उस पॉइंट पर इनकी स्लोप निकालेंगे और फिर हम लोग फार्मूले का यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं। कर्व क्या है, y² इक्वल x, इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया, या x² इक्वल y है, इसको सेकंड लेट कर लिया है, y इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 हुआ 2 से। बेटा y बराबर क्या है, x², इसको उठा के फर्स्ट में रखेंगे, तो रखिए y की जगह, तो आएगा x² का होल स्क्वायर इक्वल x, ये आएगा x की पावर 4 इक्वल x, तो x की पावर 4 माइनस x इक्वल क्या आ गया, 0। x कॉमन कर लीजिए तो आएगा x³ - 1 इक्वल 0। अब एक एक बार 0 बराबर करिए तो x इक्वल 0 आ गया, और x³ - 1 इक्वल 0, तो बेटा x³ इक्वल 1, तो x इक्वल क्या आ गया, 1। यहां से बेटा x की एक वैल्यू आई 0, एक वैल्यू आई है 1। आगे देखते बेटा, बाय इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है बेटा, y इक्वल क्या है, x², बेटा x इक्वल 0 रखिए, इसमें x इक्वल 0 पुट करें तो बेटा y की वैल्यू 0 आएगी, यानी पॉइंट आ गया 0,0। अब बेटा y इक्वल x² में x इक्वल 1 रखने पर, यानी क्या पुट कर रहे हैं, 1, तो 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, यानी एक पॉइंट आ गया 1,1, यानी अब एक पॉइंट आ गया 0,0, एक पॉइंट आ गया 1,1। इन्हीं दोनों पॉइंट्स पर हमें बेटा क्या निकालना है, प्रतिच्छेद कोण निकालना है। तो सबसे पहले आइए 0,0 पर, यानी एट पॉइंट 0,0,
एट पॉइंट 0, 0। तो सबसे पहले बेटा हम लोग का वक्र क्या है यानी कर्व क्या है, y स्क्वायर इक्वल x। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा ये आएगा हम लोग का 2y, y का dy अपॉन dx, x का हो जाएगा 1, तो dy अपॉन dx, और बेटा ये आएगा 1 अपॉन 2y, तो dy अपॉन dx एट द पॉइंट ऑफ 0, 0। तो 2 इंटू 0 कुल मिला के 0, 1 अपॉन 0 क्या होता है बेटा, इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट आ गया बेटा। आगे देखते हैं हम लोग, तो आगे समझेंगे बेटा। आगे अगला कर्व क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर इक्वल वाई। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बेटा y का डिवाई अपॉन dx, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। अब किस पॉइंट पे बेटा निकाल रहे हैं, हम पॉइंट यूज कर रहे हैं 0, 0। तो बेटा ये 0 आ गई, यानी कि इसको m1 लेट कर लें और इसको m2 लेट कर लें। तो एक स्लोप इसकी आ गई बेटा इनफिनाइट और एक स्लोप आ गई 0। तो हमने आपको बताया था कि स्लोप 1 अपॉन 0 कब होती है, जब कर्व की जो टेंजेंट होगी वो y अक्ष के समांतर होगी, यानी पैरेलल किसके होगी, y एक्सिस के। जब कर्व की टेंजेंट का स्लोप 0 आए तो हमने आपको क्या बताया था कि जो टेंजेंट होगी वो पैरेलल होगी x एक्सिस के, यानी कि x अक्ष के समांतर होगी। तो बेटा इसकी जो स्लोप है वो क्या होगी, पैरेलल है किसके, y एक्सिस के, और इसकी किसके हैं, x एक्सिस के। यानी कि आप खुद सोच सकते हैं कि इसकी टेंजेंट जो है y अक्ष के समांतर है और इसकी टेंजेंट x अक्ष के समांतर है। तो दोनों एक दूसरे पे क्या होंगी, लंब होंगी। दोनों एक दूसरे पर क्या होंगी, लंब होंगी। यानी थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 90 डिग्री आएगी। थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 90 डिग्री, यानी प्रतिच्छेद कोण क्या आएगा, 90 डिग्री। यानी एक दूसरे को ये समकोण पर काटेंगे, 0, 0 पर एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे। तो बेटा जब पॉइंट 1, 1 पर निकालेंगे तो y स्क्वायर बराबर x लिखा है, y स्क्वायर इक्वल क्या लिखा है, x। इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे और dy अपॉन dx की वैल्यू 1/2 आई आएगी, और 1, 1 जब इस पर रखेंगे तो बेटा ये 1/2 आएगा। तो m1 की वैल्यू आ गई 1/2। जब यहां पर बेटा सॉल्व करेंगे तो m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब बेटा हमने आपको बताया था जब m1 और m2 की वैल्यू समान चिन्ह की है, यानी दोनों प्लस प्लस की आ रही है, तो बड़े वाले में छोटे वाले को घटाते हैं। तो आइए देखते हैं। tan थीटा बराबर फार्मूला होगा m1 डिफरेंस m2 और 1 प्लस m1 इंटू m2। बेटा यहाँ पर बड़ा क्या है, m2 बड़ा है, तो लिखेंगे m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो tan थीटा बेटा, और m2 की वैल्यू कितनी है बेटा 2, m1 की 1/2, ये आएगी 2 इंटू 1/2 से 2 कैंसिल बेटा। तो tan थीटा आएगा बेटा, यहां से एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 1/2 और नीचे 1 प्लस 1 अपॉन 1 मान सकते हैं बेटा। इसको सॉल्व करेंगे 1 3/2 और नीचे 2 का 2 से मल्टीप्लाई, तो tan थीटा आएगा 3/4। तो इसको लिख क्या सकते हैं बेटा हम लोग, थीटा इक्वल tan इनवर्स 3/4। यानी बेटा जो tan थीटा की वैल्यू आई वो 3/4 आएगी। थीटा क्या है, tan इनवर्स 3/4। इसको थोड़ा सा समझेंगे बेटा हम लोग। बेटा थीटा बराबर आया है tan इनवर्स 3/4। अब बेटा हम लोगों को tan में 3/4 की वैल्यू नहीं पता है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। यदि सपोज यहां पर लिखा होता है √3, तो √3 मान किसका होता है tan में, 60 का होता है। किसका होता है, 60 का। तो बेटा हम लोग यहाँ tan 60 रखते और tan से tan इनवर्स कैंसिल होता था, थीटा की वैल्यू क्या आ जाती, 60 आ जाती। तो यदि एंगल हम लोग को पता होगा तो एंगल रख के tan से tan इनवर्स कैंसिल करके और थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, आगे देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, है सिद्ध कीजिए कि वक्र x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 60 तथा xy इक्वल 15 एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं।
बेटा हमको प्रूफ करना है कि ये वाला कर्व और ये वाला कर्व एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, यानी कि ऑर्थोगोनली कट करते हैं। यानी हमें कंडीशन क्या इसमें लगानी है, m1 × m2 = -1। तो बेटा हम लोग मान लेते हैं, सबसे पहले माना प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक x1, y1 है। हमने मान लिया बेटा कि जो प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक है वो क्या है, x1, y1 है। अब यानी कि जब जहां पर ये दोनों कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो गया x1, y1 है। तो बेटा आगे देखते हैं x² - y² = 60। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर का 2x, y स्क्वायर का 2y, y का dy/dx और कांस्टेंट का क्या होता है 0। तो बेटा ये आएगा माइनस का 2y dy/dx और प्लस का 2x, उधर जाके का आएगा होगा माइनस का 2x, 2 से 2 कैंसिल, dy/dx क्या आएगा x/y। किस पॉइंट पर बेटा निकालना है हम, x1, y1 का। तो बेटा ये आएगा x1/y1, इसको हम लोग मान लेते हैं m1। क्या मान लेते हैं, m1। अब बेटा दूसरा क्या है, xy = 15। तो आएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट इंटू सेकंड और प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको फर्स्ट मान, इसको सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट, और ये आ जाएगा 0। क्या आएगा माइनस का y/x। अब बेटा किस पॉइंट पे निकालना है, x1, y1 पर। तो ये आएगा -y1/x1। इसको हम लोग मान लेते हैं m2। अब बेटा हम लोग निकालेंगे m1 × m2। तो m1 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, x1/y1, इसकी वैल्यू -y1/x1, y1 x1 x1 -1 आ रहा है बेटा। चूंकि m1 × m2 बराबर क्या आ गया -1। इसका मतलब ये दोनों जो कर्व हैं एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, यानी ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। तो बेटा आज की इस क्लास में यही तक है। इसके अगली क्लास में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।